तो आखिरी एपिसोड में दोनों ने एक दूसरे को ठोक दिया था। तो आज हमें जानने मिलेगा कि किसका अटैक ज्यादा दमदार था। जिसने भी हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है उसके लिए मैं सजा डिसाइड कर रहा हूँ, जो कि मैं कुछ दिन के बाद बताऊंगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम किसी का आंख को देखते हैं। एक्चुअली वहाँ पर बहुत ही सारा शारिंगन रखा हुआ था। फिर टोबी कहता है कि डांजो, तुमने सीसुई के मरने से पहले उसका आंख ले लिया। उधर नारुतो कहता है कि और उस दिन से तुम मेरे दोस्त बन गए। शुरुआत में मेरे पास कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे तुम लोग मिले। फिर हम लोग बहुत सारे मिशन पर जाने लगे। तो हम देखते हैं कि कैसे सास्के ने नारुतो को बचाया था और कहता है कि तुम हमेशा बीच में आ जाते हो नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि तुमने उसे हरा दिया सास्के। फिर वो देखता है कि सास्के को सभी अटैक्स लग चुका था और नारुतो कहता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो सास्के कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मेरा बॉडी अपने आप काम करने लगा। तभी हम देखते हैं कि सास्के नीचे गिर जाता है, लेकिन नारुतो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ नारुतो, अपने सपने को मरने मत देना। फिर हम देखते हैं जब सास्के बीच में आ जाता है, लेकिन तभी ककाशी उस एनिमी को रोक लेते हैं। फिर सास्के कहता है हे तुम ठीक तो हो भीगी बिल्ली। फिर हम देखते हैं कि जब दोनों मिलकर ज़ाबुज़ा को हराया थे वो लिटरली बहुत ही कमाल का था। फिर नारुतो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेटर हो। तो सास्के कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ताकतवर हूँ। फिर हम देखते हैं जब ओरोचिमारू सास्के पर अटैक करता है, लेकिन तभी अपना नारुतो आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगा भीगी बिल्ली। फिर हम देखते हैं जब गारा पागल हो जाता है और सीधा सास्के पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी फिर से नारुतो आकर उसे एक लात मारता है और सास्के बच जाता है। और वो दिन तो याद ही होगा जब इटाची आया था नारुतो को लेने के लिए। तो नारुतो ये देखकर सीधा अटैक करने के लिए चला जाता है और एक दिन ककाशी कहते हैं कि क्या बात है, तुम लोग मुझे लंच पार्टी दे रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो तो एक प्रैंक था और ककाशी उसमें बड़े ही आराम से फंस जाते हैं। उसके बाद हम फाइनल वैली वाला सीन दिखाया जाता है जब दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया था और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा कूल बनना चाहता था और शायद इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, चाहे कुछ भी हो। मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिल पाया। फिर सास्के कहते हैं नारुतो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, मैं पूरे हिडन लीफ को खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं अपने उचिया क्लैन का बदला लूंगा। फिर नारुतो कहता है कि तो क्या एक ही रास्ता है सास्के। फिर सास्के कहता है हाँ, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम मुझे खत्म करके पूरे विलेज का हीरो बन जाओ या फिर मेरे हाथों मारे जाओ और एक लूजर बन जाओ। तो नारुतो कहता है सास्के, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई हीरो बनूंगा और ना ही लूजर, कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वहाँ पर दोनों अटैक कर चुके थे और भाई पानी में तो सुनामी आ गया था। तभी दोनों इधर उधर चले जाते हैं। नारुतो को तो अपने ककाशी सेंसे पकड़ लेते हैं हवा में। उधर सास्के के अंदर से व्हाइट जेत्सु बाहर आता है और सास्के को बचा लेता है। फिर वो बताता है कि टोबी ने उसे पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए वो सास्के के पॉकेट में था। फिर वो मन में कहता है कि मुझे उसे यहाँ बुला लेना चाहिए क्योंकि सास्के ऐसे ही नहीं जाने वाला। उधर टोबी बोलता है कि वॉर से पहले मुझे रेनेगान ले लेना चाहिए। तभी वहाँ पर व्हाइट जेत्सु आता है और कहता है सास्के वो थोड़ा मुसीबत में है। उधर ककाशी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है नारुतो, कि सब क्लियर हो गया। तभी वहाँ पर अपना टोबी अपीयर होता है और कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है सास्के, मैंने तुम्हें कहा ना रेस्ट करने के लिए। ये देखकर ककाशी भी थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर टोबी नारुतो को देखकर कहता है कि 9 टेल्स, हाँ लगता है कि तुम दोनों को लड़ने का बहुत ही मन है। फिक्र मत करो, मैं समय और जगह दोनों बता दूंगा और 9 टेल्स को कैप्चर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए चलो यहाँ से। तो जेत्सु कहता है कि मैं तुम्हारे बदले लड़ूंगा, वैसे भी 9 टेल्स तो चाहिए ही। तो टोबी बोलता है कि नहीं जेत्सु, नारुतो को कैप्चर करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये काम सास्के पर छोड़ दो, वो फाइट देखने में बहुत ही मजा आएगा और हमारा प्रॉब्लम फिलहाल किज़ा में है और उसके बाद तुम अपने ब्लैक जेत्सु के पास चले जाओ। फिर नारुतो आगे बढ़ रहा था तो ककाशी उसे रोकते हैं, लेकिन नारुतो बोलता है फिक्र मत करो, उसके जाने से पहले मुझे उसे कुछ कहना है। फिर वो बोलता है सास्के, याद है फाइनल वैली में तुमने क्या कहा था। फिर हम पास देखते हैं जब सास्के कहता है कि जब तो पावरफुल शिनोबी लड़ते हैं तो वो लोग एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं, वो भी बिना कुछ कहे। तुम बहुत नादान हो नारुतो, तो बताओ मुझे, तुम बता सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि अब मैं और भी तुम्हें जान चुका हूँ, तो सास्के तुम बता सकते हो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ और तुम समझ सकते हो कि अगर हम दोनों लड़ेंगे
तो हम दोनों मरेंगे। सास्के, अगर तुम लीफ विलेज पर हमला करोगे तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होगा तुमसे लड़ने के अलावा। फिलहाल अपने नफरत को जमा करके रखो, वो सारा नफरत मेरे ऊपर निकाल लेना और मैं तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाऊंगा। तो सास्के कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फिर नारुतो कहता है कि क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। सास्के, मुझे पता था कि तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल होने वाला है और अब हम दोनों हाई लेवल शिनोबी बन चुके हैं और मैंने अभी तक हार नहीं माना है। मैं तुम्हें लीफ विलेज लेकर चलूंगा। खैर, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। अगर हम दोनों मर गए तो तुम कोई उच्छिया नहीं रहोगे और मैं कोई नाइन टेल जिंजूरकी नहीं रहूंगा। दोनों का बोझ हल्का हो जाएगा। फिर सास्के कहता है कि मैं नहीं बदलने वाला और सिर्फ तुम ही मरोगे। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों मरेंगे सास्के। तो सास्के हंसता है और कहता है तो ठीक है, लेकिन मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगा। फिर ककाशी कहते बहुत हुआ नारुतो, मैं सास्के को हैंडल कर लूंगा, तुम अपना होकागे बनने का सपना पूरा करो। तो नारुतो कहता है मैं होकागे के लायक नहीं हूँ। ठीक है सास्के, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। साकुरा सोच रही थी कि वो फिर से यूजलेस हो चुकी है। वैसे वो पहले से यूजलेस थी, ये कोई नई बात नहीं है। फिर ककाशी कहते हैं कि ठीक है, मैं सास्के को तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। खैर, मेरी बॉडी को देख लेना साकुरा, मैं मादारा को देखता हूँ। तो टोबी कहता है चिंता मत करो ककाशी, वो jutsu मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। सास्के, अब चलो यहाँ से। फिर जाते जाते सास्के कहता है कि मादारा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सास्के। वहीं सास्के कहता है कि मुझे इटाची का आंख चाहिए। तो टोबी बोलता है कि फाइनली तुम तैयार हो गए, तुमने सुसानो का काफी इस्तेमाल कर लिया। फिर सास्के कहता है कि मुझे तुरंत वो आंख चाहिए, मैं नारुतो को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। उधर साकुरा कहती नारुतो, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, टीम 7 जल्द ही एक होने वाले हैं। तभी नारुतो बेहोश हो जाता है, लेकिन ककाशी उसे पकड़ लेते हैं और साकुरा समझ जाती है कि वो पॉइजन वाला कुनाई था ना, वो गलती से नारुतो को लग गया था जब वो उसने बचाया था साकुरा को। ये सोचकर साकुरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ककाशी कहते कि मैं तुम्हें लीफ विलेज लेकर जा रहा हूँ, कुछ उल्टा सीधा काम मत करना। फिर नारुतो को साकुरा ठीक कर देती है पूरी तरह। वहीं सास्के तैयार था आंख चेंज करवाने के लिए और कहता है कि मैं हिडन लीफ को बर्बाद कर दूंगा। और इसी के साथ ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज तुरंत जाकर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।